बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ अबाउट सीमेंस पीएलसी सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास अपने लैपटॉप में सीमेंस का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो हम जो अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम डेल्टा का हमारे पास सॉफ्ट होता है जिसका नाम है ISP सॉफ्ट। सही है, वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है 3.09 वर्जन। और उसको सपोर्टिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कॉम मैनेजर या कॉम GR। सही है, तो इन दो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम वही काम जो कि सीमेंस पे कर सकते हैं या सीमेंस की PLC का जो सॉफ्टवेयर है उस पे कर सकते हैं, वही काम हम इसी पे डेल्टा की PLC का जो सॉफ्टवेयर है ISP सॉफ्ट इसी पे करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ आपको आइडिया देना है कि किस तरीके से कोई भी सीमेंस का प्रोग्राम बनाया जाता है, उसको किस तरीके से सिम्युलेट किया जाता है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए जो PLC का हार्डवेयर होता है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिमुलेशन बेस्ड करेंगे क्योंकि मेरे पास PLC भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह लैब्स में जो है डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है और प्रोग्राम रन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सीमेंस PLC सॉफ्टवेयर के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिमेटिक स्टेप 7। सही है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं PLC को प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, सिमेटिक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग PLC फॉर सिमेटिक S7 300 400 स्टेशन। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है वो S7 300 और 400 स्टेशन मतलब दोनों ही वर्जन्स ऑफ PLCs पे ये काम कर सकता है। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे पास जो URL है वो यहाँ पे दी गई है www.siemens.com और global.en। तो इस URL को यूज़ करते हुए आप उस सॉफ्टवेयर को स्टेप 7 सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बगैर किसी चार्जेस के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली रनेबल होता है। अच्छा, इसके अलावा लैब में मैंने आपके साथ उसका जो है वो लिंक भी शेयर की हुई है, तो उस लिंक में जाके डायरेक्टली आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैंने वहीं पे शेयर किया हुआ है, तो आप उसको भी रन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 7 जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास जो जो पहली जो विंडो आती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो स्टेप 7 पे नहीं करेंगे, तो हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो ISP सॉफ्ट पे करेंगे। तो मैं थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लूँ कि जब आप ISP सॉफ्ट आप खोलते हैं तो पहला जो विंडो आपके पास आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये अगर आप मल्टीपल टाइम्स रन करेंगे या जल्दी जल्दी आप रन करते जाएंगे तो वो उसके जो है कैश मेमोरी में आ जाता है। लेकिन इसको मैंने काफ़ी अरसे के बाद खोला, इस वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये ISP सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जो कि डेल्टा PLC के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये सॉफ्टवेयर खुल जाता है, अच्छा ये खुल गया। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुल गया है। इसमें जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको इस तरह की एक विंडो नज़र आएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अगर न्यू डॉक्यूमेंट या नया कोई भी सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप कहाँ पे जाएंगे, इस न्यू को दबाएंगे। यहाँ पे जो ये आपको आइकॉन नज़र आ रहा है इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको दबाएंगे और क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम देंगे। लेट से मैंने इसको नेम दे दिया एंड लॉजिक मैंने प्रोग्राम का नाम दे दिया। और कंट्रोलर टाइप जो है वो आप DVP यही रखने देंगे। सही है, ये जो एज इट इज़ जो बिल्ट इन दिया गया है उसकी को आप कंट्रोलर टाइप में यूज़ करेंगे। और PLC टाइप में आप जो यूज़ करेंगे वो यहाँ पे जाके
हमारे पास AC2 के नाम से होगा, या सिंपल AC। इसको आप जो है यहाँ से जाके जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यहाँ पे ड्राइव पाथ दिया गया है कि अगर जो भी आप नया प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे वो कहाँ पे जाके जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले तो ये थोड़ी 4-5 सेटिंग्स करेंगे और उसके बाद आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर को या अपने प्रोग्राम को रन कर सकेंगे। इसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आप प्रोग्राम्स पे जाके और न्यू पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू प्रोग्राम पे आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है प्रोग्राम का नाम देना पड़ेगा, सही है। मैंने यहाँ पे नाम दिया है एंड स्टेरिक लॉजिक, एंड लॉजिक लेट से मैं पहले बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टास्क दिया जाएगा वो साइकिल टास्क ही होगा, और लैंग्वेज में आप लेडर डायग्राम यूज़ करेंगे, सही है। यहाँ पे आप 3 किस्म की लैंग्वेजेस को पे आप बैठ के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसमें मैंने कल भी आपसे ये जो लास्ट लेक्चर है उसमें भी आपसे ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि हमारे पास 3 तरह की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास लेडर डायग्राम होती है या लेडर लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट कहते हैं। उसके बाद फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम होता है और इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है। तो हम जो काम करते हैं वो लेडर डायग्राम पे करते हैं, तो हमने इसको लेडर डायग्राम को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक एनवायरनमेंट आ जाता है जहाँ पे आप अपनी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, सही है। और उसके बाद किस तरीके से उसको रन करना है वो हम देखेंगे, लेकिन हम अपनी इसी जो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन उसी को हम फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 7 के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हम क्योंकि ISP सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके बारे में ही ज़्यादातर बात करेंगे, ठीक है। स्टेप 7 में आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करनी पड़ती है। तो उसके बाद उसके लिए आपको पहला जो कार्ड जो सिलेक्ट करना होता है वो पावर सप्लाई का कार्ड होता है। नेक्स्ट में आपके पास CPU होता है। उसके बाद इंटरफेसिंग मॉड्यूल होता है, और जो 4th नंबर पे आपके पास डिजिटल इनपुट मॉड्यूल होता है, और 5th नंबर पे आपके पास डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल होता है, सही है। और 6 नंबर पे आपके पास एनालॉग इनपुट मॉड्यूल होता है, और 7 नंबर पे आपके पास एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स होता है, ठीक है। तो ये सारे अब एक पर्टिकुलर रेक में ये सारी इसी सीक्वेंस में आप डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स को रखते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके पास इसी तरीके से एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है। अब सम बेसिक टास्क पे हम बात करेंगे कि हम किस किस्म के टास्क को यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। देयर आर 7 बेसिक लॉजिक गेट्स इन द डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम। आपने ऑलरेडी इससे पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, सही है। तो उसमें आपने ये सारे जो लॉजिक्स हैं वो ऑलरेडी आप परफॉर्म करके आए हैं कि एंड लॉजिक क्या होती है, और लॉजिक क्या होती है, नॉट लॉजिक क्या होती है, नेन लॉजिक क्या होती है, नॉर, जोर और एक्स नॉर। ये लॉजिक जो है इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या इसको हम किस तरीके से जो है इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, या इन लॉजिक्स को बेसिकली किस वजह से जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऑलरेडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में करके आए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे PLC के सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। अब एंड लॉजिक जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड लॉजिक यूज़ होती है उस लिए कि जहाँ पे आपके पास 2 इनपुट्स हो और 1 आउटपुट हो, और वो आउटपुट तभी इनर्जाइज होगा जब दोनों ही इनपुट्स आपकी एक्टिव हो जाएगी, सही है। अगर आपको एंड गेट का या एंड लॉजिक की ट्रुथ टेबल याद हो तो एंड लॉजिक बेसिकली वहाँ पे 1 देती है हमें आउटपुट, या आउटपुट हमें 1 वहाँ पे मिल रहा होता है जब हमारे पास दोनों ही इनपुट्स पे जो दोनों इनपुट्स का जो स्टेटस है वो क्या हो, 1-1, सही है। अगर किसी भी एक इनपुट का स्टेटस 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो अगर इसका मैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम में अगर लेट से ये मेरे पास 2 स्विचेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरह से कि लेट से ये एक स्विच है, 2 स्विचेस हैं जो कि मैंने सीरीज़ में लगाए हैं, सही है। एंड लॉजिक को हम सीरीज़ लॉजिक भी कहते हैं,
ठीक है। और उसके साथ हमने एक एक यहाँ पे कोई लैंप वगैरह लगा दिए या कोई हमने जो है बल्ब वगैरह लगा दिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ से मैं पावर दे रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूँ। यहाँ पे मैंने इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, सही है। और ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये दो स्विचेस जो हैं वो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इसमें से अगर मैं किसी भी एक स्विच को अगर क्लोज़ कर देता हूँ तो मेरा बल्ब जो है वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बल्ब एक्टिवेट तब होगा या लैंप एक्टिवेट तब होगी, ऑन तब होगी जब दोनों ही स्विचेस को मैं ऑन करूँगा, तब आपका पावर यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे आएगा और आपकी लैंप जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी, सही है। लैंप आपकी ऑन हो जाएगी। तो इसी बेसिकली लॉजिक को हम क्या कहते हैं, एंड लॉजिक, सही है। उसके बरक्स अगर मैं और लॉजिक की बात करूं तो और लॉजिक में आपके पास लेट से यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, जिसमें आपने दो स्विचेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ एक आपने लैंप कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे आपने एक लैंप कनेक्ट कर दिए और इसको आपने यहाँ से पावर दिया है, ठीक है। बैटरी को आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है। अब इस केस में अगर आपका कोई एक भी स्विच सही है, या तो ये स्विच या तो ये स्विच, अगर कोई एक भी स्विच अगर ऑन हो जाता है तो आपकी लैंप क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, सही है। तो बेसिकली आर लॉजिक अगर आप देखें, आर लॉजिक का अगर ट्रुथ टेबल आप देखें, ये आर लॉजिक की ट्रुथ टेबल है। इसमें अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो जाता है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि एंड के केस में दोनों ही इनपुट 1 होंगे तब आपका आउटपुट 1 होगा, सही है। जैसे कि यहाँ पे दोनों ही स्विचेस जब हम ऑन कर रहे थे तभी आपका आउटपुट जो है वो एनर्जाइज हो रहा था। तो इस वजह से एंड लॉजिक को हम क्या कहते हैं, सीरीज लॉजिक कहते हैं, और लॉजिक को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लॉजिक कहते हैं, सही है। पैरेलल लॉजिक के केस में अगर कोई एक स्विच भी अगर ऑन हो जाता है तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। तो यही बेसिकली और लॉजिक की ट्रुथ टेबल भी है कि अगर दोनों ही स्विचेस में से, जैसे ए स्विच है और बी स्विच है, इसमें से कोई एक स्विच भी अगर ऑन हो जाता है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही हमें इसी लॉजिक को, इन्हीं दो लॉजिक्स को हमें अपने सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करना है कि किस तरीके से हम इन दो लॉजिक्स को सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लेडर डायग्राम भी कुछ यूँ बनता है। एंड लॉजिक का जो लेडर डायग्राम है उसमें हमने पहले एक पुश बटन यूज़ किया है और दो पुश बटन यूज़ किए हैं और दोनों को ही हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है और फाइनली हमने आउटपुट में एक लैंप कनेक्ट कर दिया है, सही है। ये हमारे पास लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, सही है। लेट से ये पॉजिटिव टर्मिनल है लाइन का और ये जो है उसी लाइन का नेगेटिव टर्मिनल है, सही है। तो इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये हमारे पास जैसे कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट जो है यहाँ पे इस बार में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सही है। यहाँ पे आपके पास ये जो है नेटवर्क को अगर आप बढ़ाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक नेटवर्क है, सही है। अगर मैं नेटवर्क्स अपने बढ़ाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से बढ़ाता जाऊँगा, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, सही है। ये नेटवर्क्स हम क्यों यूज़ करते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज़ करने का मकसद क्या होता है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस एग्जाम्पल को करके देखते हैं जो कि एंड लॉजिक का है, सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्विचेस हैं, यहाँ पे हम या कॉन्टेक्ट्स जिसको कहते हैं कॉन्टेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं
और क्वाइल्स यूज़ कर सकते हैं। क्वाइल हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए और कॉन्टेक्ट्स को यूज़ करते हैं हम इनपुट के लिए। तो इस केस में हमारे पास दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, सही है। तो मैंने क्या करना है, दो इनपुट्स लेने हैं। जैसे ही मैं इसको कॉन्टेक्ट को यहाँ पे यूज़ करूँगा, सही है, यहाँ पे मैंने एक इनपुट ले लिया, सही है। उसके बाद इसी के साथ मैंने दूसरा इनपुट ले लिया, सही है। एक मरतबा फिर मैं इसी स्टेप को रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, सही है, इसको भी डिलीट, इसको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको भी डिलीट करता हूँ, सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आके सिंपल मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा एक जो है वो जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे मैं दूसरी मरतबा इसको यहाँ पे किसी भी लाइन पे किसी भी जगह पे आके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दूसरा कॉन्टेक्ट भी आ जाएगा, सही है। दो कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे आ गए और उसके बाद मुझे क्वाइल लेनी है। आउटपुट की जगह पे मुझे क्या लेनी है, क्वाइल। यहाँ पे आउटपुट मैंने लैंप यूज़ किया तो यहाँ पे मैं इस केस में प्रोग्रामिंग में मैं क्या यूज़ करूँगा, क्वाइल यूज़ करूँगा। तो क्वाइल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और यहाँ पे आके इसको क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्वाइल सेलेक्ट कर लिया, दो कॉन्टेक्ट्स और एक क्वाइल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली टैगिंग या एड्रेसिंग पूछ रहा है कि आपने स्विचेस जो है वो पीएलसी के किस टर्मिनल पे कनेक्ट किए हैं, सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके नाम दे दूँगा। इसको हम एड्रेसिंग कहते हैं, जिसको हम सिंबलिक एड्रेसिंग, कल हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सिंबलिक एड्रेसिंग क्या होती है और डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है। तो सिंबलिक एड्रेसिंग में हमने देखा था कि जो सिंबल है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस पर्टिकुलर जो फील्ड डिवाइस होती है उसको, सही है। तो यहाँ पे लेट से मैंने एक्स नॉट नाम दे दिया है उस पर्टिकुलर फील्ड डिवाइस का, जो कि एक स्विच है जो कि एक्सटर्नली मेरे पीएलसी के साथ कनेक्टेड है, सही है। तो यहाँ पे मैंने एक्स नॉट नाम दे दिया और दूसरा यहाँ पे जो मैंने कॉन्टेक्ट लिया है उसका नाम मैंने दे दिया x1। x1 भी मेरा एक ऐसा स्विच है जो कि एक्सटर्नली पीएलसी के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से वाई नॉट मैंने आउटपुट का नाम दे दिया। जो पीएलसी के साथ मैंने जो लैंप लगाई है वो मैंने वाई नॉट टर्मिनल के पे कनेक्ट की है। तो वाई नॉट को मैंने यहाँ पे टैगिंग करने के लिए उसका नाम यहाँ पे दे दिया वाई नॉट, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा प्रोग्राम बन गया। मेरे दो इनपुट्स हैं जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं और आउटपुट जो है वाई नॉट है। एक प्रोग्राम बन जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, यस, यहाँ पे मैंने रन कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इनवैलिड ड्राइवर और कॉम मैनेजर नॉट स्टार्टअप। इसको मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं कॉम मैनेजर। कॉम मैनेजर यूज़ होता है सिमुलेशन पर्पस के लिए, सही है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़ होता है सिमुलेशन पर्पस के लिए कि अगर आपके पास डायरेक्टली पीएलसी नहीं है तो आप सिमुलेटर के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉम मैनेजर को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आइकॉन आ जाएगा, ये आइकॉन आ जाएगा। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आइकॉन नज़र आ रहा है उसको आप डबल क्लिक करेंगे और इसमें आप जाके ऐड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पीएलसी, मतलब आप पीएलसी को उस काम मैनेजर की जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटरफेस कर रहे हैं, सही है। तो उसमें आपने ड्राइवर का नाम दे दिया ड्राइवर 1 और उसमें आपने यहाँ पे जाके क्योंकि आप सिमुलेटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डीवीपी सिमुलेटर को सिलेक्ट करेंगे, डीवीपी सिमुलेटर, सही है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। बाकी ये जो सेटिंग्स है उसको आप वैसे ही रहने देंगे, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे जाके आप सेटअप रेस्पॉन्डिंग टाइम में एसी को कनेक्ट करेंगे, या आप इसको एसी ओल्ड सीरीज़ में रहने दें, ठीक है। और इसके बाद आप इसको ओके कर दें, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे एक ड्राइवर जो है वो ऐड हो गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका स्टेट जो है वो क्या है, स्टॉप है। तो आप यहाँ पे जाके इसको पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप जाके इसको स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करना लाजिम है। उसके बाद इसको आप मिनिमाइज़ कर देंगे। अगेन आप आ जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर पे आके और अब आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर ड्राइवर को। तो टूल्स में आके कम्युनिकेशन सेटिंग्स में आके आप यहाँ पे नाम दे देंगे ड्राइवर 1। आपका नेम आपने जो कि वहाँ पे नाम दिया था वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, सही है। यहाँ पे आपको ड्राइवर 1 नाम नज़र आ रहा है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे।
ठीक है। तो बेसिकली ये कहने का मकसद ये कि आपका सिम्युलेटर जो है वो आपका इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस हो गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन रन करेंगे। अब अगर आप रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। डीवीपी सिम्युलेटर डज नॉट मैच। अच्छा, तो यहाँ पे जाके आप डीवीपी सिम्युलेटर को मैच नहीं हो रहा तो इस कॉम मैनेजर में जाके यहाँ पे आके इसको सबसे पहले तो डिलीट करेंगे, स्टॉप करेंगे, सॉरी स्टॉप करें, यस। उसके बाद इसको डिलीट करें और एक नया जो है वो ऐड करें, ड्राइवर। ड्राइवर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। लेट से यहाँ पे मैंने दे दिया है सिम्युलेशन। ठीक है। उसके बाद टाइप में आपको यही RS-232 रखना है, सही है। आपको DVP सिम्युलेटर पे नहीं जाना, आप सिंपल RS-232 इसी पे रहेंगे और आप ओके कर देंगे। ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, इसको सिमुलेशन को आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मिनिमाइज़ करें, टूल्स में आए, टूल्स में आ जाएं, कम्युनिकेशन सेटिंग में आ जाएं। कम्युनिकेशन सेटिंग में आप ड्राइवर की जगह पे सिमुलेशन जहाँ पे जो आपने नाम दिया था वहाँ पे वही यहाँ पे आ जाएगा और आप इसको ओके कर दें। ठीक है। अब आप रन करें, होपफुली ये आप भी रन हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा? PLC ट्रांसफ़र रन, ओके, कोई गलती हो रही है। क्या हो रहा है? एट, ड्राइवर का नाम दे दें यहाँ पे सिमुलेशन, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया DVP सिमुलेटर। ठीक है। और डिवाइस का नाम आपने SE दे दिया, ओके कर दिया। ठीक है। इसको स्टार्ट पे लेकर आए। ठीक है, स्टार्ट हो गया। मिनिमाइज़ करें, हेलो कर दें। ठीक है, ओके करें, ओके करें, ओके करें। अगेन जाएं यहाँ पे टूल्स में, कम्युनिकेशन सेटिंग्स, सिमुलेशंस, ओके, रन करें। आई थिंक अब रन हो गया है। ठीक है, अब रन हो गया है और यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह नहीं आ रहा। अगर कोई भी यहाँ पे लेट से अगर मैंने प्रोग्रामिंग में कोई गलती की होती, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग में अगर मैंने कोई भी गलती की होती तो यहाँ पे एरर आ जाता, लेकिन ये रन हो गया है तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। उसके बाद मैं इसको ऑनलाइन मोड पे लेकर आऊँगा। ऑनलाइन मोड पे लेकर आके मैं इस तरीके से इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है, यस। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये PLC में डाउनलोड हो जाएगा। सही है, PLC तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली सिमुलेटर में डाउनलोड हो रहा है। सही है, कुछ टाइम लेगा, ओके। अब ये डाउनलोड हो चुका। सही, अब मैं ऑनलाइन मोड पे हूँ। सही, ऑनलाइन मोड पे आके मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा, लेकिन ये ऑन नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाके इस फंक्शन को ऑन करना पड़ेगा, सेट। ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ये वाला जो फंक्शन है जिसको सेट MPU-X ऑन ऑफ, इसको मैं जैसे ही ऑन करूँगा ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया है, डिवाइस X0 सेट ऑन। अच्छा सॉरी, ये गलती
अब हो गया इनेबल, अब ये इनेबल्ड हो गया है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि एक्स नॉट ऑन हो गया है लेकिन वाई नॉट ऑन नहीं हुआ। लेकिन मैं जैसे ही दोनों को ऑन करूँगा, दोनों ही स्विचेस को ऑन किया तो मेरा वाई नॉट क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे ही इन दो स्विचेस को ऑन किया तो ये वाई नॉट ऑन हो गया। तो बेसिकली ये एंड गेट लॉजिक है। एंड गेट लॉजिक में इसी तरीके से आपके पास दो स्विचेस होते हैं जो कि सीरीज़ में लगे होते हैं, और दोनों ही स्विचेस जब ऑन होते हैं, दोनों का ही स्टेटस जब 1 1 होता है, तब जाके आपका आउटपुट क्या होता है, 1। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो दोनों ही स्विचेस हैं वो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तब जाके आपका आउटपुट क्या हो रहा है, 1। अदरवाइज़ अगर मैं इसको किसी भी एक स्विच को अगर मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको ऑफ़ किया तो मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ऑफ़ हो रहा है। सही है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको ऑफ़ करता हूँ तो भी मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, ऑफ़ हो रहा है। सही है, तो लाजिम है कि दोनों ही स्विचेस ऑन हो, दोनों का स्टेटस 1 1 हो, तभी ये 1 होगा। ये है एंड गेट लॉजिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो लॉजिक आती है और गेट लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लॉजिक है वो है और गेट लॉजिक। और गेट लॉजिक में आप देख सकते हैं कि दो स्विचेस आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। सही है, और जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक स्विच भी अगर ऑन होगा तो आपका आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं क्या करूँगा, ऑफलाइन मोड पे जाऊँगा। ऑफलाइन मोड पे जाके मैं यहाँ पे इसको कट करके और एक दूसरा स्विच लूँगा जो कि इसके पैरेलल में हो। पैरेलल में लेकर आने के लिए मैं क्या करूँगा, स्विच को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके बिल्कुल स्विच के साथ आके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दूसरा स्विच जो है वो यहाँ पे पैरेलल में इस ऊपर वाले स्विच के साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस स्विच की टैगिंग करनी है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और नाम दे दूँगा लेट से x1। सही है, और इसका नाम वही वाई नॉट। सही है, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके देख रहा हूँ। प्रोग्राम को रन किया उसी तरीके से। ठीक है, ये प्रोग्राम रन हो गया और उसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो रहा है। प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है, 90% हो गया। ठीक है, ये थोड़ी देर ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि 2 3 चीज़ें इसमें आपस में चल रही हैं। अच्छा, ओके, यस कर दें। डू यू वांट टू डाउनलोड द करंट? यस, ये डाउनलोड हो रहा है। क्यों यार, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम। ट्रांसफ़र, ओके, %61, 96 99%, ओके। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है, क्लोज। ठीक है, अब हम ऑनलाइन मोड पे आ गए हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके किसी भी एक स्विच को ऑन करूँगा। क्या हो रहा है यार, ठीक है, हम ऑनलाइन मोड पे आ गए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि आप x1 जो है वो ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, अब कोई भी एक स्विच जैसे मैं ऑन करता हूँ तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया और इसको मैं ऑन कर रहा हूँ।
ठीक है, इसको ऑन कर दिया तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ठीक है, तो यही बेसिकली और गेट लॉजिक होती है कि कोई भी एक लॉजिक, अगर एक इनपुट स्टेटस में से कोई भी एक इनपुट स्टेटस अगर वन हो जाता है तो आपका आउटपुट क्या हो जाता है, वन। सही है, यही आपकी और लॉजिक यहाँ पे बता रही है। जो और लॉजिक की ट्रुथ टेबल होती है, कोई भी एक स्टेटस जो है वो वन हो रही है तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, और लॉजिक में आपका वन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट लॉजिक जो है वो क्या है, नॉट लॉजिक। नॉट लॉजिक को भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ज़ीरो देंगे तो वन आएगा, अगर वन देंगे तो ज़ीरो आएगा। सही है, तो इसको हम अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो सबसे पहले तो हमें ऑफलाइन मोड पे जाना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड पे आ गए और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे जो हमने एक ही स्विच लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नॉट लॉजिक में हमें एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक एक नॉर्मली क्लोज जो पुश बटन है मैं वो ले रहा हूँ। नॉर्मली क्लोज पुश बटन हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर में लेते हैं, हम क्या करते हैं, जो पुश बटन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इसको डबल क्लिक करेंगे। सही है, तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही आप पुश बटन को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। एक नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, राइजिंग एज, फॉलिंग एज। तो आप नॉर्मली क्लोज को जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पुश बटन जो सिलेक्ट किया है वो कौन सा सिलेक्ट किया है, नॉर्मली क्लोज। तो इसको अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, रन कर दिया मैंने, यस। उसके बाद मैं इसको ऑनलाइन मोड पे आ जाता हूँ। प्रोजेक्ट पहले डाउनलोड होगा, ठीक है, थोड़ी देर लेता है, ये थोड़ा टाइम लेता है। पहले प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। सही है, अगर कोई भी यहाँ पे एरर होता तो यहाँ पे पहले एरर आ जाता। ठीक है, फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड होगा। डाउनलोड, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, यस। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया। प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है टुवर्ड्स सीपीयू, आपकी जो पीएलसी है। लेकिन यहाँ पे मैंने पीएलसी यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिम्युलेटर यूज़ किया है। तो बेसिकली वो पीएलसी की जगह पे जो सिम्युलेशन है वो उसी में ट्रांसफ़र हो रहा है। सिम्युलेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसी में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ये अबाउट 98% 100% हो गया। ओके, क्लोज़। सही है, ये फिर ऑनलाइन मोड पे आ जाता है। ऑनलाइन मोड में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आपने
इसको जैसे ही ऑन किया, तो क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है तो नॉर्मली वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा, सही है। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ कंडीशन में आपका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, सही है। यहाँ पे जैसे ही आपने इसको ऑन किया है तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, ज़ीरो, 1 पे 0। तो यही चीज़ है कि जब आप 1 करेंगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अब जब ज़ीरो करेंगे, अब यहाँ पे मैं ज़ीरो करके देखता हूँ, मतलब इस पुश बटन को जब मैं ऑफ़ करता हूँ, मतलब ज़ीरो करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, सही है। आपने इसको ज़ीरो कर दिया तो यहाँ पे 1 हो रहा है, मतलब अब ऑफ़ कर रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है, और जब आप इसको यहाँ से जाके ऑन कर रहे हैं तो ये ऑफ़ हो रहा है, सही है। तो ये बेसिकली नॉट गेट की लॉजिक होती है, जिसमें जो भी आप इनपुट पे देंगे वो उसका आउटपुट जो है वो उसका इन्वर्स होता है, सही है। नॉट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे एक बबल लगाया होता है, कि जिसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपने ए पे दिया है, जो आउटपुट होगा वो उसका इन्वर्स होगा। अगर आपने 0 दिया होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 दिया होगा तो 0 दिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट लॉजिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं ऑन योर सॉफ्टवेयर, सही है। उसके बाद नैंड लॉजिक है, और नॉर लॉजिक है, जोर लॉजिक है, ये सारी लॉजिक्स हम परफॉर्म करेंगे 1 बाय 1। लेकिन आज की क्लास को हम यहीं पे डिसकंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह जो बाकी जो लॉजिक्स है वो हम अपने अपकमिंग जो क्लासेस है उसमें हम इंशाल्लाह परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे, ठीक है।